छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिला कोरबा में शिक्षा विभाग के द्वारा 934 पदों पर शिक्षक प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला और शिक्षक हायर सेकेंडरी स्कूल साथ ही भित्त यानी प्यून के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं कि बात करें इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्यता की, तो 8वीं से स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए यहाँ भिन्न विषयों में यानी संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान सभी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही 8वीं पास योग्यता रखने वालों के लिए यहाँ शिक्षा विभाग जिला कोरबा के अंतर्गत भित्त यानी प्यून के 327 पदों पर बम्पर भर्ती किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं वीडियो के माध्यम से सभी विकास खंड के अंतर्गत रिक्त पदों का विवरण। तो देखिए, पहला जो भर्ती का नोटिफिकेशन है विकास खंड पौड़ी उपरोडा के अंतर्गत मानदेय शिक्षक प्राथमिक शाला की व्यवस्था के लिए जारी किया गया है। साथ ही आप विकास खंड का नाम और स्कूल का नाम भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और मानदेय शिक्षक मांग यानी स्कूल के नेम के साइड में पोस्ट का डिटेल भी आपको शो किया जा रहा है। इस प्रकार प्राथमिक शाला एतमा नगर में एक पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 106 पदों पर यहाँ भर्ती किया जा रहा है प्राथमिक शाला शिक्षक का और 93 स्कूल के अंतर्गत यहाँ जो पोस्ट है जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपका क्वालिफिकेशन साथ ही आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, यह जो भर्ती है कोरबा जिले के मूल निवासियों के लिए है, यानी आवेदक को कोरबा जिले का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही इन पदों के लिए आपका क्वालिफिकेशन यानी प्राथमिक शाला शिक्षक के लिए 12वीं उत्तीर्ण प्लस D.Ed या DLED टेट प्राथमिक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही बात करें आवेदन करने के लिए आपके एज लिमिट की, तो 21 साल से कम और 45 साल से अधिक आवेदन दिनांक तक होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि आप सभी को बताया गया है मेरिट के बेस पर किया जाएगा। D.Ed DLED अभ्यर्थियों को प्राथमिकता क्रम में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, विकास खंड या जिला स्तर से चयनित किया जाएगा। क्लियर। कैंडिडेट अपने विकास खंड के स्कूल पर ही आवेदन करिएगा। आगे देखते हैं इन पदों के लिए आपका सैलरी। तो देखिए, 13 नंबर के पॉइंट में मानदेय शिक्षक को प्रति माह 11,000 रुपए मात्र प्रदान किया जाएगा। यह जो सैलरी है सभी पदों के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है, जैसे कि प्राथमिक शाला के लिए 11,000 है, माध्यमिक शाला के लिए और हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों के लिए अलग अलग मानदेय निर्धारित किया गया है। इसको वीडियो में आगे जानेंगे। साथ ही अब बात करते हैं सभी पदों के लिए अप्लाई प्रोसेस यानी आवेदन की प्रक्रिया क्या होगा। तो देखिए, इच्छुक योग्य अभ्यर्थी दिनांक 27/6/2026 तक संबंधित विद्यालय में स्व प्रमाणित दस्तावेज यानी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी आवेदन आपको विद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर करना है। 27 जून 2026 यानी 2 दिन का टाइम आपके पास बाकी है आवेदन प्रस्तुत करने के लिए। माफ कीजिएगा, किसी कारणवश वीडियो को अपलोड करने के लिए लेट हो गया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, विकास खंड पौड़ी उपरोडा के अंतर्गत ही माध्यमिक शिक्षक के लिए अलग अलग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्कूल का नाम, शिक्षक का विषय भी दिया गया है, गणित, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और विभिन्न पदों पर यहाँ भर्ती का डिटेल आप वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक एक पोस्ट का डिटेल बताना तो पॉसिबल नहीं है। यानी माध्यमिक शाला के लिए टोटल 73 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही आवेदन करने के लिए कोरबा जिले के मूल निवासी ही पात्र हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो संबंधित विषय में यानी आप अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जिस विषय में आवेदन करेंगे विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप गणित के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन मैथ्स में होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अंग्रेजी में स्नातक उपाधि प्लस B.Ed और टेट माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। क्लियर। साथ ही एज लिमिट इस पोस्ट के लिए भी 21 से 45 वर्ष है आवेदन दिनांक तक। और सैलरी की बात करें तो मानदेय शिक्षक को प्रति माह 13,000 माध्यमिक शिक्षक के पद के लिए प्रदान किया जाएगा। क्लियर। साथ ही शिक्षक पदों के लिए केवल क्वालिफिकेशन में और सैलरी में चेंजेस किया गया है। अब बात करते हैं विकास खंड कोरबा के अंतर्गत हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में शिक्षक व्यवस्था के संबंध में जो विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ भी शासकीय हाई स्कूल पाली में हिंदी का एक पोस्ट है, संस्कृत का एक पोस्ट है। साथ ही शासकीय हाई स्कूल पचरा में हिंदी का एक पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान का एक पोस्ट है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पसना में अंग्रेजी, भौतिक, कृषि का एक एक पद है। इस प्रकार टोटल 39 पोस्ट हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के लिए जारी किया गया है। 38 स्कूलों में 39 पदों पर भर्ती किया जा रहा है। देखिए, क्वालिफिकेशन में चेंजेस है तो ध्यान देंगे। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों के लिए क्वालिफिकेशन जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसी सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण यानी स्नातकोत्तर उपाधि प्लस B.Ed उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। क्लियर। साथ ही अब जानते हैं इन पदों के लिए आपका सैलरी क्या होगा। तो ध्यान देंगे, 14 नंबर के पॉइंट में बोला गया है प्रति माह
15,000 रुपए सैलरी इस पद के लिए शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा। क्लियर। साथ ही अप्लाई प्रोसेस सभी पदों के लिए सेम होगा। अब बात करते हैं भित्ति यानी प्यून के पदों की भर्ती की। तो देखिए, यह जो भर्ती है विकासखंड पौड़ी उपरोडा के अंतर्गत ही जारी किया गया है। यहाँ भित्ति का टोटल 119 पदों पर भर्ती किया जाना है। अब देखिए, स्कूल का नाम भी आप देख पा रहे हैं, साथ ही विकासखंड का नाम भी यहाँ दिया गया है। विकासखंड के अंतर्गत जो स्कूल है वहाँ सभी स्कूलों में एक एक पोस्ट भित्ति यानी चपरासी का जारी किया गया है और करने के लिए आप अपने निकटतम विकासखंड स्कूल में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही एक एक पोस्ट का डिटेल बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे पोस्ट यहाँ जारी किए गए हैं। तो आपको पीडीएफ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप पीडीएफ में पढ़ के आवेदन करिएगा। साथ ही बात करें टोटल 119 पदों की, तो यहाँ 113 स्कूलों में एक पोस्ट 2 पोस्ट भित्ति यानी प्यून का जारी किया गया है। साथ ही बात करें अप्लाई करने के लिए आपके क्वालिफिकेशन का, साथ ही सैलरी क्या होगा। तो देखिए, इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आवेदक को 8th पास होना चाहिए। साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अभ्यर्थियों की प्राथमिकता क्रम में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, विकासखंड अथवा जिला स्तर से चयनित किया जाएगा। देखिए, यहाँ न्यूनतम योग्यता पूरी करने वाले आवेदक 1 से अधिक होने पर निम्नानुसार मेरिट क्रम में उच्चतर अंक वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ किसी भी प्रकार का कौशल लिखित परीक्षा नहीं लिया जाएगा, आपका सिलेक्शन मेरिट के बेस पर किया जा रहा है। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी। तो देखिए, भित्ति के पोस्ट के लिए आपको प्रति माह 8,500 रुपए मानदेय दिया जाएगा। क्लियर। साथ ही अप्लाई प्रोसेस सेम है, 27/6/2026 तक आवेदन आपको करना होगा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर। क्लियर। साथ ही आगे ध्यान देंगे, नेक्स्ट जो भर्ती है विकासखंड पालिका के अंतर्गत शिक्षक प्राथमिक शाला की व्यवस्था के लिए जारी किया गया है। इसमें भी विकासखंड का नाम, स्कूल का नाम दिया गया है। टोटल पदों की संख्या भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही अप्लाई करने के लिए अप्लाई प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, सैलरी डिटेल सभी स्कूल का सेम होगा। जैसा एक स्कूल का एक विकासखंड का हमने आपको डिटेल बताया है, उसी प्रकार आगे दिया गया है। विकासखंड पालिका के अंतर्गत शिक्षक माध्यमिक शाला का पद, जिसमें टोटल 18 पद जारी किए गए हैं। सभी विकास खंड में भित्ति, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला शिक्षक, हायर सेकेंडरी शिक्षक सभी की भर्ती किया जा रहा है। अब देखिए, आगे है शिक्षक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का विकासखंड पालिका के अंतर्गत विभिन्न विषयों में विभिन्न पद सम्मिलित है, यानी टोटल 23 स्कूल में 23 पदों पर भर्ती किया जा रहा है। उसी प्रकार भित्ति यानी प्यून का भी विकासखंड पालिका के अंतर्गत स्कूल का डिटेल दिया गया है और पदों का विवरण भी स्कूल के नाम के साइड में शो किया जा रहे हैं। इस प्रकार विकासखंड पाली में भित्ति का टोटल 56 पद पर भर्ती किया जाना है। क्वालिफिकेशन 8वीं पास है। सैलरी और अप्लाई प्रोसेस सभी जगह के लिए सेम है। उसी प्रकार आगे विकासखंड करतला के अंतर्गत भित्ति, प्राथमिक शाला शिक्षक, माध्यमिक शाला शिक्षक और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी शिक्षक के पदों पर भर्ती किया जा रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टोटल 34 पद करतला विकासखंड के अंतर्गत जारी किया गया है। और आगे दिया गया है विकासखंड कटघोरा के अंतर्गत शिक्षक प्राथमिक शाला का टोटल 21 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम रहने वाला है और माध्यमिक शाला का 34 पोस्ट है। साथ ही आगे दिया गया है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी शिक्षक का अलग अलग स्कूलों में अलग अलग विषय के लिए पद जारी किया गया है। इस प्रकार टोटल 21 पद हायर सेकेंडरी शिक्षक का जारी किया गया है विकासखंड कटघोरा के अंतर्गत। साथ ही लास्ट जो है भित्ति का 83 पोस्ट कटघोरा विकासखंड के अंतर्गत स्कूलों में भर्ती के लिए जारी किया गया है। इस प्रकार यहाँ टोटल 934 पदों पर शिक्षक भित्ति के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।